अपनी ज़िंदगी के कामों को टेंशन फ्री और इजी बनाना है तो ये छोटे छोटे टिप्स को आजमाएं, यकीनन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ हैक विद अज़रा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरी पहली टिप है इन खजूरों को लेकर। जब भी हम पैकेट खजूरों का लेकर आते हैं ना, तो क्या करते हैं कि ऐसे ही उसको पलट के डिब्बों में भर के रख लेते हैं और जब भी फ्रिज खोलते हैं तो खजूर ऐसे ही खाने लग जाते हैं, जो बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो देखें, आप खजूरों को लेकर आएँ, इसका पानी के अंदर डिप करें और इनको मल मल के अच्छी तरह से धोएं। अगर हम डायरेक्ट टोकरी में डालकर वॉश करते हैं ना, तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, क्योंकि खजूरों के साथ अच्छा खासा डस्ट धूल लगा होता है, पोल्यूशन लगी होती है। तो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जितने भी अच्छे स्टोर से लेकर आए हो ना, तो ये साफ़ नहीं होती। तो अब मैं अभी आपको पानी का रंग दिखाती हूँ। ये देखें, चेक करें ज़रा पानी, बिल्कुल भी पानी का जो कलर है ना, लग ही नहीं रहा कि ये पानी वही वाला है। तो इतना गंदा पानी हो चुका है। तो इस तरह आप वॉश करें इसको, तकरीबन 2 पानी तो लाजमी वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लें, इस तरह से पानी के अंदर से निकालें और आप टोकरी के अंदर डालें। और इसको फ़ौरी तौर पे आपने डिब्बे में नहीं भर लेना, बल्कि इसको थोड़ी देर के लिए आपने ड्राई करना है, ताकि जो भी पानी है ना, वो इसके अंदर से छन जाए। तो देखें कि मैंने दूसरी दफ़ा जो पानी था ना, उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब थी। ये देखें, ये दूसरी दफ़ा मैंने पानी लिया था। तो है ना मज़े की टिप। ऐसी मोटिवेशन अगर आपको टिप्स हैक्स या ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो है ना मज़े की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप में। मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये जो ज़िपर लॉक बैग होते हैं, ये जब भी ईद वगैरह आती है, कोई त्यौहार आता है तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको रीयूज़ नहीं करते, इसको फेंक देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ मत करें। ये देखें, इनमें मैंने टमाटर मटर वगैरह कुछ वेजिटेबल सेव करके रखी हुई थी, तो वो यूज़ हो गई और अब ये मेरे खाली हो गए थे। तो सोचा आपके साथ ये भी थोड़ी सी मोटिवेशन क्लिप सेंड कर दूं, आपको शेयर कर दूं। तो मैंने इनको इसी तरह पानी ले लें किसी खुले बर्तन में, और इसके अंदर आप थोड़ा सा ना डिश वॉश लिक्विड ऐड कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैल कुचैल तो लगी नहीं होती, बस हल्का सा दाग धब्बे से होते हैं। और इस तरह पानी के अंदर लिक्विड ऐड कर लें, और जितने भी ये ज़िपर लोग आपके खाली हो जाएं, इनको फेंकने की बजाय आप इसका रीयूज़ करें। इनको इस तरह पानी के अंदर डिप कर दें और इसको वॉश कर लें। बहुत ही आसानी के साथ ये वॉश हो जाते हैं और आपका ये रीयूज़ होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप हरगिज़ चीज़ों को वेस्ट मत किया करें। ये किचन के अंदर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत काम आती हैं। तो बाद में फिर हम शॉप पर ढूंढ रहे होते हैं पॉलीथिन बैग कुछ भी, कि हमें मिल जाए, हम इसमें कोई ना कोई चीज़ रख लें। तो आप इस तरह करने के बाद ना, इसको आप किसी भी, इसको वॉश करने के बाद मैं आपको इसको ड्राई करने का तरीका भी बताती हूँ। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से सर्फ वगैरह ये लिक्विड लगा लिया है, तो अब मैं इसको वॉश करके आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें गाइस, मैं वॉश कर ली हैं अच्छे से, कितना ज़बरदस्त वॉश हो चुके हैं। बिल्कुल भी इसके अंदर कुछ भी अब कोई स्पॉट, कोई दाग, कोई सब्ज़ी का वो ज़रा वगैरह नहीं रहा। अब इसको ड्राई करने का बहुत ही एक इजी सा वे है। आप इस तरह के कोई भी चीज़ें ले लें और इसके अंदर इसको अटका लें इस तरह से। इस तरह से अटकाने के बाद ना, आप इसको किसी भी सहारे से खड़ा कर दें। इस तरह नीचे से इसका रुख ओपन रहेगा और जितना भी पानी होगा ना, वो इसके अंदर से निकल जाएगा। तो चाहें तो इस तरह आप दीवार के साथ भी अगर टेक लगा देंगे ना, तो फिर भी ये ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें, मैं आपको टेक लगा के दिखा रही हूँ। इसके अंदर से जितना भी पानी होगा ना, वो सारा गिर जाएगा। आप इसी तरह ही धूप में किसी भी जगह टेक लगा के रख दें, तो आपके जितने भी ज़िपर लॉक बैग हैं वो साफ़ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो है ना मज़े की टिप। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। कुर्बा आते ही ख़वातीन का काम बहुत बढ़ जाता है। ज़ाहिर है, गोश्त समेटना एक बहुत मुश्किल मरहला बन जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी, टेंशन फ्री तरीका आपको बताऊंगी, जिससे आप गोश्त को बहुत आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं, उसको समेट सकते हैं बिना फ्रिज में कोई गंद मारे या फ्रिज में कोई ब्लड बिखेरे। गोश्त को अलग समेटना होता है। फिर कीमा है, जिसके हमने कबाब वगैरह बनाने होते हैं, उसको अलग समेटना होता है। फिर इसके बाद जो खाने के लिए कीमा वगैरह बनाना होता है, उसको अलग समेटना होता है। फिर जब हमने पुलाव वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए हमें हड्डी वाला चाहिए होता है, तो उसको हमें अलग समेटना होता है।
और इसी तरह ही छोटा और बड़ा वो भी, उसमें भी हड्डियाँ होती हैं। तो वो हमें बिरयानी वगैरह के लिए गोश्त के साथ जो हड्डियाँ होती हैं, इसकी बिरयानी बहुत जूसी बनती है, तो हमें ये भी अलग करना होता है। तो है ना इतनी ज़्यादा किस्में। अब इन सब को समेटना एक बहुत ही मुश्किल मरला होता है और फ्रिज में तो बहुत पहाड़ बन जाते हैं। तो इनको समेटना के बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल हम बॉटल्स यूज़ नहीं करेंगे, कोई प्लास्टिक की बॉटल नहीं होगी। हम क्या लेंगे, तो जी हाँ, ये ज़िप लॉक बैग। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो फ्रिज में बिल्कुल नहीं गिरता। आप चाहे ख़ुद भी देख लें रख के, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वो वाले ज़िप लॉक बैग हैं जो मैंने रोज़ों में के अंदर टमाटर वगैरह समेटे थे, मटर वगैरह समेटे थे, तो उनको वॉश किया, करने के बाद उनको फिर से रीयूज़ के लिए तैयार कर दिया था। तो जी हाँ, आइए हम अलग अलग पैकेट्स बनाते हैं और फिर मैं आपको रख के दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इस तरह आपने पैकेट्स बना लेने हैं और इनको ज़िप लॉक बंद करके एयर टाइट कर लेना है। जितनी भी हवा है इसके अंदर वो निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपने इसको लॉक कर देना है इस तरह से। तो ये देखें, आपका एक पैकेट रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको फुल कर दें तो आप फुल भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में सेंटर में से आप इसको तोड़ के 2 पैकेट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि जब भी आपने गोश्त को वॉश करना है ना पैक करने के लिए, तो आपने फ़ौरी तौर पर पैक नहीं कर देना, बल्कि थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि जो गोश्त का पानी है ना वो अच्छे से अलग हो जाए, अच्छे से, जिससे हम कहते हैं कि अच्छी तरह निचोड़ के चीज़ को रखना। तो आपने क्या करना है कि वॉश करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। ये देखिए, जितना भी पानी था ना वो सारा अलग हो गया था। मैंने अभी सारा निकाल दिया है, अंदर से दूसरे बर्तन में रख दिया है। तो आपने भी इस तरह करना है। इस तरह एक गोश्त ड्राई रहता है और जो आपकी फ्रिज है ना वो भी मैसी नहीं होती, बल्कि फ्रेश रहती है। तो जितना भी गोश्त होगा ना, ये जगह भी बहुत कम घेरेगा और आपका गोश्त भी जो वो फ्रीज़ हो जाएगा, और जब निकालना हो आप बहुत आसानी के साथ इसको निकाल सकते हैं। तो गाइज़, इस तरह पैकेट बना के तो आप इसके ऊपर इस तरह नाम लिख देंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आप कौन सा गोश्त निकाल रहे हैं, और इसके अंदर से निकालना भी ईजी हो जाएगा। अभी देखिए एक ट्रे के अंदर कितना ज़्यादा सिमट चुका है। अगर हम बॉटल्स कट करके बनाते हैं तो वो भी इतनी ही स्पेस लेते हैं जितनी इसने ली हुई है। इसलिए ये देखें, अब ये छोटा हड्डी वाला है जिसका हम पुलाव वगैरह बनाएंगे, और ये भी बड़ा है, बीफ का है, बीफ गोश्त है, इसका भी हम इस तरह पुलाव वगैरह बनाएंगे। तो इसके बाद जो कीमा है, इसके बारे में एक बात कहूँगी कि जब भी आप कीमा करवाएं तो उसको ना अच्छी तरह से गोश्त को पहले वॉश कर लें। वॉश करने के बाद फिर कीमा बनवाएं। और इसके अंदर मैंने ना प्याज और हरी मिर्च वगैरह भी ग्राइंड करवाई है, क्योंकि इसके मैंने कबाब बनाने थे। तो बाद में इसके अंदर से ना मिर्च और ये जो प्याज है ये मिक्स नहीं हो पाता। तो ये देखिए, मैंने साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स करवा लिया था। तो आप भी इस तरह करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो है ना मोटिवेशन वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गाइस, अब आपके सिर्फ इतनी सी जगह लेंगे, जितना मर्ज़ी गोश्त है, लेकिन जगह आपकी बहुत कम मिलेगा। तो है ना ज़बरदस्त तरीका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रिज बिजली का लोड कम ले, तो आप जब फ्रिज में चीज़ें रखें तो उनको ठंडा करके रखें। सालन हो, दूध हो या कोई चीज़ और गर्म फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में लोड ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा बनता है, यूनिट ज़्यादा बनते हैं। तो इसी तरह आप जब दूध को गर्म करें तो उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लें पानी में रख के, और सालन वगैरह हो तो उसको भी ठंडा कर लें। उसके बाद आप उसको उठाएं, ढाँप के आप फ्रिज में रख दें। अब आपके जो फ्रिज है वो ज़्यादा लोड नहीं लेगी और आपकी फ्रिज जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। तो अगर आपको ये मेरी छोटी छोटी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।